राम को मनाने। आप भी बोले, सभी बोले, तालियां बजाते हुए, तालियां बजाते ऐसे ऐसे बजाओ। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। एक बात का विचार करो। अच्छा, राम चले गए वनवास, भरत जी मनाने जा रहे हैं। आज के भैया बंद होते तो जाते मनाने, सोचते अच्छे चले गए, चले तो जान दो 14 का, हम तो 32 वर्ष को हो जाते। आज के भाई भाई में प्रेम नहीं है। और रामायण कहती है कि भाई को भाई से अलग नहीं होने देना चाहिए। आज के भैया तो भैया नहीं के दुश्मन है, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन है। लेकिन यहाँ रामचरित्र देखें आप, भरत चले चित्रकूट रामा। आजकल एक और समस्या है को एक घर में दो भैया है तो दो ही पर्चा खरीद लेवे। हाँ, एक को चुनाव चिन्ह चौखरो, एक को गणेश जी, दो ही भैया खरीदते पर्चा। कोई मतलब नहीं है। अगर रामायण का आधार है तो भाई को कभी भाई से अलग नहीं होने देना चाहिए, भाइयों का कर्तव्य होना चाहिए। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। राम को मनाने सिया लखन 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 को मनाने। लखन को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। जय हो। कह रहा हूं बंधुओं कि राम जी के समान कोई राम स्नेही नहीं है, भरत जी के समान कोई राम स्नेही नहीं है, क्योंकि सारा संसार राम राम जपता है, सारा संसार
राम राम जपता है और राम जपते हैं भरत भरत। भरत सरस को राम सनेही, भरत सरस सेवक के सुख में राम जी अपना सुख मानते हैं। हम और आप आज सेवक को नौकर मानते हैं। अगर कोई सेवा करने वाला हो ना, उसको नौकर समझ लेते हैं, झाड़ू वाला समझ लेते हैं, बर्तन वाला समझ लेते हैं। लेकिन राम जी सेवक के सुख में राम जी अपना सुख मानते हैं। अगर हमारा सेवक सुखी है तो हम सुखी। ये है राम का स्वभाव। राम का स्वभाव क्या है? मेरा सेवक सुखी तो मैं सुखी। मानत सुख से सेवका अपना सुख मानते हैं राम। मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई। सेवक पैर पैरु अधिकाई, सेवक
बेरु अधिकारी सेवक अधिकारी सेवक के सुख में राम जी अपना सुख मानते हैं। एक कथा कहती है, किसी भी दिन, किसी भी क्षण, किसी भी पल, किसी भी तरह से भगवान के सेवक का अपमान नहीं होना चाहिए। भगवान का जो भक्त है उसका अपमान मत करो, नहीं तो हम भगवान को अपमानित कर रहे हैं। क्यों? कथा यही कहती है